तो हमने अभी क्या किया था, सिग्मा अपॉन क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो एक इक्वेशन तो अपने पास ये हो गई और सेकंड इक्वेशन ये हो गई, तो इसको मैं इक्वल कर सकता हूँ क्या, करिए इक्वल इसको। यहाँ पर क्या लिखा है आपने, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या हो रहा है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और इधर क्या है ई, तो क्या आ गया अपना सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, यहां से लिख लिया, और ई का इधर क्या है, सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्या है एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट तो क्या हो गया कैंसिल, इधर क्या बच रहा है अपना सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या बच रहा है, सिग्मा माइनस सिग्मा बच रहा है क्या। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, इसको इधर लेके आओ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर माइनस सिग्मा इक्वल टू कितना हो गया, माइनस सिग्मा पी, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर इक्वल टू सिग्मा पी, लिख सकता हूं क्या। तो यहां से सिग्मा पी क्या आ गया, सिग्मा तो यहाँ कॉमन आ गया, 1 माइनस सिग्मा 1 अपॉन क्या आ गया एप्सिलॉन। तो ये क्या है आपका, ये रिलेशन किस किस का है, सिग्मा पी और सिग्मा का। तो एक तरह से हमने क्या देखा, मीडियम के रहने से कैपेसिटेंस क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज होगा, क्या होगा यहाँ पर, सॉरी डिक्रीज नहीं होगा, अभी हम इसका इफेक्ट देखेंगे। अभी हमने फॉर्मूला फाइंड आउट किया है कितना, सिग्मा पी बराबर सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। ओके बच्चों, अब हमें एक रिलेशन और फाइंड आउट करना है इसमें, सस्पेंसिबिलिटी काई ई एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो एप्सिलॉन आर है। देखिए कैसे, आपको पता हो तो मैंने एक इफेक्ट बताया था, जैसे ही जो डाइलेक्ट्रिक आपके मटेरियल होते हैं उनको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, पोलराइज्ड हो जाते हैं। तो वहां पर मैंने आपको बताया था जो पी वेक्टर है उनमें क्या हो जाता है, एक डाइलेक्ट्रिक मूवमेंट आ जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट डेवलप हो जाता है, क्या हो जाता है उनमें डाइलेक्ट्रिक मूवमेंट डेवलप हो जाता है। तो पी वेक्टर प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है ई वेक्टर। तो वहां पर हमने क्या देखा था, जैसे प्रोपोर्शनल हटाया तो वहां पर काई ई आया था, एक क्या आया था पी बराबर काई, इस प्रकार से P इक्वल टू काई ई इंटू पी। आ रही है बच्चों समझ में। तो यहाँ पर क्या आ रहा है आपको समझ में, एक तरह से ये जो फॉर्मूला आ रहा है ये किसके कारण से आ रहा है, यहाँ पर ये जो पोलराइजेशन हो रहा है P हो रहा है, ये इक्वल किसके होगा, सिग्मा P के होगा। क्यों, यहाँ पर पोलराइज होने से कौन सा चार्ज आ रहा है, सिग्मा P। सरफेस चार्ज डेंसिटी कौन सी यूज कर रहे हैं हम, P के लिए सिग्मा P। तो इसका मतलब P की जगह मैं क्या रख सकता हूं, यहां से सिग्मा P इक्वल टू कितना, काई ई इंटू ई, अरे रख सकता हूं क्या। देखिए मैंने क्या किया है, जब डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल होते हैं उनको पोलराइज करते हैं तो होता क्या है, P इक्वल टू काई ई इंटू ई, क्या होता है काई ई, काई ई क्या है सस्पेंसिबिलिटी और ई क्या है उनका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो P इक्वल टू क्या हो गया, काई ई इंटू ई। पर हम यहाँ पर जैसे पोलराइज करते हैं तो ये किसके कारण हो रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी के कारण। किसके, कौन सी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा एक और एक क्या है सिग्मा P। तो ये सिग्मा P के कारण हो रहा है। तो P की जगह मैंने क्या पुट किया है, सिग्मा P। तो सिग्मा P बराबर किसके हो गया, काई ई इंटू ई के। अब देखिए मेरे पास वैल्यू है, सिग्मा P की वैल्यू बताइए मेरे पास है क्या, सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर इक्वल टू, यहाँ पर क्या है काई ई, और ई की वैल्यू क्या है मेरे पास, P की फॉर्म में ई की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन, है क्या। ई की वैल्यू क्या है मेरे पास, देखिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो हमें रिलेशन किस किस में निकालना है, सब्स्टिट्यूट काई ई एंड एप्सिलॉन आर।
तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सिग्मा से तो सिग्मा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 1 माइनस 1/एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो गया काई ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन। आ रही बच्चों समझ में बात। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इसको उधर लेके जा रहा हूँ, 1 इक्वल टू क्या हो गया काई ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर प्लस में 1 अपॉन एप्सिलॉन 1 इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया 1 अपॉन एप्सिलॉन आर कॉमन आ गया, क्या आ गया 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, क्या बचा यहाँ से काई ई अपॉन, या फिर ऐसे करो इसको, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, आप तो डायरेक्ट, हमें तो काई का मान चाहिए ना, किसका चाहिए काई का, तो काई की वैल्यू क्या हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, इसका मल्टीप्लाई कर दो सीधा ही, माइनस एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन में एप्सिलॉन आर, तो एप्सिलॉन आर से एप्सिलॉन आर फिनिश हो गया, तो काई ई, तो यहाँ पर क्या बचा एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, और तो एप्सिलॉन आर माइनस एप्सिलॉन आर माइनस, तो ये रिलेशन हो गया आपका किस किस में, सस्टेनेबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर। तो इस प्रकार से मैंने आपको इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम फील्ड इन प्लेट ऑफ कैपेसिटर क्या किया है, डिस्कस किया है। तो प्लीज इसको एक बार ढंग से देख लो, पूरी चीजें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी। ई क्या है आपके पास, देखो इसमें मैंने दो वर्ड यूज किए, तो ई नोट किया है और एक ई पी किया है। ई नोट क्या है, जब तक आपने उसको पोलराइज नहीं किया है, तो ये है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जैसे पोलराइज कर देंगे हम तो सिग्मा पी अपॉन क्या करेंगे हम एप्सिलॉन नॉट यूज करेंगे। आई बच्चों समझ में। अब हम इसका थोड़ा सा इफेक्ट देखते हैं, क्या देखते हैं इसका इफेक्ट, तो कैसे। फर्स्ट बात अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपकी कैपेसिटेंस क्या होता है आपका, C इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर A अपॉन B। तो याद रखना एप्सिलॉन आर यहाँ पर क्या मीडियम ही तो है, तो C डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है एप्सिलॉन आर। दैट मीन्स अगर आप क्या कर रहे हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डाइलेक्ट्रिक इंक्रीज कर रहे हो, तो कैपेसिटेंस भी क्या होता है इंक्रीज होता है। डाइलेक्ट्रिक से कैपेसिटेंस क्या होता है आपका इंक्रीज होता है। जबकि मैं बात करूं किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड से, किससे बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड के इंक्रीज करने से, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसके क्या करने से इंक्रीज करने से कैपेसिटेंस क्या होता है डिक्रीज, कैपेसिटेंस क्या होता है आपका डिक्रीज होता है। आ रही बच्चों समझ में, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा इसका डिक्रीज हो जाएगा। कैसे, देखो आप जानते हो क्या V इक्वल टू होता है E इंटू डी, क्या होता है भाई V इक्वल टू होता है E इंटू डी, तो E क्या हो गया आपका V अपॉन डी, अरे क्या हो गया आपका V अपॉन डी। अगर आप क्या कर रहे हो यहाँ पर इसकी वैल्यू को E को आप इंक्रीज कर रहे हो, क्या कर रहे हो E को इंक्रीज कर रहे हो, तो V भी क्या होगा आपका इंक्रीज, और C क्या होता है Q अपॉन V, V इंक्रीज करने से C क्या हो जाएगा आपका डिक्रीज। आ रही बच्चों समझ में। तो इस प्रकार से क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के इंक्रीज होने से आपका जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। आई बच्चों समझ में। डाइलेक्ट्रिक से आपका क्या हो रहा है यहाँ पर कैपेसिटेंस तो इंक्रीज हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के इंक्रीज होने से कैपेसिटेंस क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। अब मैं अगर चार्ज की बात करूँ आपसे, चार्ज क्या होगा डाइलेक्ट्रिक जो मीडियम है उससे पहले चार्ज और आपने रख दिया मीडियम, तो चार्ज पर क्या इफेक्ट पड़ा, तो याद रखना चार्ज पर नो इफेक्ट, चार्ज आपका कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है चार्ज। दैट मींस Q1 इक्वल टू क्या होगा Q1 इक्वल टू क्या होगा Q2। अगर मैं बात करूं C1 V1 इक्वल टू क्या होगा C2, इस प्रकार से होगा, चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आ रही है बच्चों समझ में बात। और बताइए और क्या डिस्कस कर सकते हैं इसमें, हम क्या निकाल सकते हैं और बताइए। अगर मैं आपसे वोल्टेज से पूछूं तो क्या होगा इसमें, वोल्टेज क्या होगा इसके अंदर,
तो वोल्टेज भी इसमें क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, वोल्टेज भी डिक्रीज हो जाएगा। कैसे, V इक्वल टू 1/एप्सिलॉन आर। आ रही बच्चों समझ में। तो वोल्टेज भी क्या होता है इसमें, एक तरह से आपका डिक्रीज हो जाता है। तो प्लीज इसको एक बार देखो, अच्छा लगे लाइक एंड शेयर करो। थैंक यू।